हेलो बच्चों, वेलकम टू द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर। बहुत सारे बच्चों का कहना यह था कि सर अभी एग्जाम सीटी इंटीमेशन स्लिप डिक्लेयर हो चुके हैं एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप के लिए, तो पीसीबी ग्रुप के कब होने वाले हैं, एग्जाम सीटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करके क्या करना है, एडमिट कार्ड कब तक आने वाले हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो आपको लॉग इन करना है सीईटी सेल पे। ओके, सीईटी सेल सर्च करो, उसके बाद ये पेज ओपन होगा। यहां पे आपको क्लिक करना है सीईटी एग्जामिनेशन पोर्टल, और आपने जो फॉर्म भरते समय आपने ईमेल आईडी दिया था, वही ईमेल आईडी यहां पे टाइप करना है, और उसके बाद पासवर्ड जो रखा था आपने सीईटी के फॉर्म के टाइम पे, वही पासवर्ड आपको यहां पे टाइप करना है। उसके बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन करने के बाद इस तरह से ये एक विंडो ओपन होगा, आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, देखो क्लियर, ये विंडो ओपन होगा। ये विंडो ओपन होने के बाद देखो सीईटी रजिस्ट्रेशन, प्रोफाइल्स, कैप रजिस्ट्रेशन, मॉक एंड साइकोमेट्रिक टेस्ट, हेल्प डेस्क, हॉल टिकट और एडमिट कार्ड, ऑब्जेक्शन ट्रैकर, स्कोर कार्ड, ये सारी चीजें आपके लॉगिन में दिखने वाली है, राइट। अभी देखो ये कैप पोर्टल यानी क्या, सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस। अभी सीईटी के एग्जाम होने के बाद, स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के बाद आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस इसके ऊपर ही चलने वाला है, राइट। तो ये भी आपको याद रखना है। अभी देखो यहाँ पे एक हॉल टिकट और एडमिट कार्ड, इसके ऊपर आपने क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। इस पेज के ऊपर एमएसटी सीईटी पीसीएम 2026 गेट हॉल टिकट, ये यहां पे क्लिक करना है। ये हॉल टिकट नहीं है, उन्होंने वहां पे टैब में दिया है हॉल टिकट, बट ये एप्लीकेशन नंबर, नेम और डाउनलोड, ये सारी चीजें दिखेंगे। यहां से आपको एडवांस सीटी एग्जामिनेशन स्लिप आपको डाउनलोड करना है। तो ये एडवांस सीटी एग्जामिनेशन स्लिप एग्जैक्टली इस तरह दिखती है, राइट। ये एडमिट कार्ड है। देखो बच्चों, एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप के लिए ही अभी एडवांस एग्जाम सीटी इंफॉर्मेशन स्लिप आ चुकी है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट का रहेगा, और यहां पे आपका नाम, ओके, कैंडिडेट फुल नेम एज पर एसएससी, एज पर आधार, ओके, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, क्योंकि यहां पे अगर कुछ करेक्शन है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। फोटो, सिग्नेचर, उसके बाद आपको एक फोटो पेस्ट करना है यहां पे, और यहां पे है वेन्यू डिस्ट्रिक्ट और वेन्यू तालुका। डिटेल में आपको एड्रेस बाद में 7 तारीख के बाद फिर से री डाउनलोड आपको करना है। री डाउनलोड करने के बाद आपको आपका एग्जैक्ट एग्जाम सेंटर पता चलने वाला है। तो ये सीटी एग्जामिनेशन स्लिप जो है, आपका एडवांस एग्जाम सीटी इंटीमेशन स्लिप, ये आपको लेके नहीं जाना है, एडमिट कार्ड जनरेट दोबारा होगा। देखिए यहां पे एक्स्ट्रा टाइम, बाद में टाइम क्या है आपका, जेंडर, गेट क्लोजर टाइम, एग्जामिनेशन टाइम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें आपको चेक करना है। और यहां पे लिखा है दिस हॉल टिकट डिफाइंस द डिस्ट्रिक्ट इन विच योर एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड। प्लीज री-डाउनलोड दिस हॉल टिकट ऑन 7th April 2026 for the complete venue details, venue code, venue name and venue address। यानी आपका एग्जाम सेंटर एग्जैक्टली कौन से कॉलेज में है, कौन से इंस्टीट्यूट में, उसका एरिया का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, ये सारी चीजें आपको आफ्टर 7th April पता चलने वाली है। तो इसीलिए आपको ये जो एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप है, इसको फिर से एक बार आपको डाउनलोड करना है लॉगिन करके। अभी जो प्रोसेस बताया मैंने डाउनलोड करने का, सेम प्रोसेस रहेगा। अभी देखो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए हैं, अभी भी हम ये देखेंगे, और एडमिट कार्ड जब फाइनल रिलीज होगा तब हमारे चैनल पे एक बढ़िया वीडियो कि एग्जाम्स के साथ, एग्जाम को आप जा रहे हो तो उसके साथ, एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। अभी देखिए ये, प्लीज ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ करंटली वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इन ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल आईडी प्रूफ आपको कैरी करना है। This is essential. Currently valid original photo identity proof may be PAN card,
पासपोर्ट, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गेजेटेड ऑफिसर ऑन ऑफिशियल लेटरहेड, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय द पीपल्स representative on official letterhead, recent identity card issued by the recognized college, university, then Aadhaar card, e-Aadhaar card with photograph, employee ID, bar council ID card with photograph. देखो रेशन कार्ड और लर्नर्स ड्राइविंग लाइसेंस और सॉफ्ट आईडीज फोटोग्राफ के नहीं चलने वाले। तो आपको फोटो आईडी कौन कौन सा लेके जाना है? मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आपको आधार कार्ड, ओके, और ई आधार कार्ड विथ फोटोग्राफ ये लेके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों के पास आधार कार्ड रहता है। एडिशनल एक फोटो आईडी प्रूफ आपको साथ में रखना है, क्योंकि एडिशनल फोटो आईडी क्यों? आपके आधार के ऊपर अगर फोटो प्रॉपर नहीं दिख रहा है, किसी ने बोला कि ये नहीं चलेगा वहां पे, तो यू शुड हैव सेकेंड अरेंजमेंट। ओके, बैकअप प्लान आपका कुछ ना कुछ चाहिए। तो आपके पास इनमें से जो है 2 आईडी प्रूफ आपको कैरी करने हैं, एक ही लगेगा हमें। यहां पे आपको क्या करना है, फोटो, रिसेंट कलर फोटो जो आपने अपलोड किया था वही यहां पे पेस्ट करो और अक्रॉस इट आपको साइन करना है। ओके, तो ये सारी चीजें। उसके बाद कैंडिडेट सिग्नेचर अभी नहीं करना है, टू बी साइंड इन फ्रंट ऑफ इन्विजिलेटर। ओके, इन्विजिलेटर के सामने ये साइन करना है। अभी एक चीज याद रखो, ये है एडवांस एग्जाम सीटी इंटीमेशन स्लिप। इसके ऊपर कुछ भी मत करो, क्योंकि ये फिर से रीडाउनलोड करके आपको एग्जाम सेंटर पे जाना है। अगर आप ये लेके जाओगे तो वहां पे बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि ये नहीं चलेगा। दिस इज नॉट अ एडमिट कार्ड, दिस इज, ये क्या है, एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप है। तो यहां पे एक लिंक है आपके लॉगिन में। ओके, ये डाउनलोड करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करने के बाद एक फॉर्मेट आता है, क्लिक हियर टू डाउनलोड द अंडरटेकिंग फॉर करेक्शन इन नेम और जेंडर। अगर नेम और जेंडर में कुछ करेक्शन है आपके ये जो एडवांस एग्जाम सिटी इंटीमेशन स्लिप के ऊपर कुछ भी ऐसे कुछ डिटेल्स है जो आपके नहीं है, ओके, तो आपको ये अंडरटेकिंग लेके जाना पड़ेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर, यहां पे जिन्होंने गाइडेंस लिया है रिलेटेड टू एग्जाम और काउंसलिंग रिलेटेड, उनको सबको रिक्वेस्ट है, और महाराष्ट्र के बच्चों को मेरी रिक्वेस्ट है, पहले ये सारे डिटेल्स चेक करो। अगर इस डिटेल्स में कुछ भी अगर मिस्टेक है तो आपको फिर से ये डाउनलोड करना पड़ेगा अंडरटेकिंग, और वो अंडरटेकिंग साथ में लेके जाना पड़ेगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन वाला पेज। देखो, आपको जब भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो, कितने भी पेजेस आने दो, सबका कलर प्रिंट आउट आपको लेना है, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन वाला सेकंड पेज है। तो यहां पे थोड़ा ये वीडियो लेंदी हो सकता है, राइट, बट ये इंस्ट्रक्शंस आपको ये देखने हैं। आपके पेरेंट्स को भी बताओ, क्योंकि आपका अभी हाई टाइम चालू है, जेई के एग्जाम्स चालू है, उसके बाद बिट्स का भी प्रेशर है, देन आपका फॉर्म फिलिंग का भी प्रेशर है, कुछ एग्जाम्स के अभी लास्ट डेट आ रहे, उसके बाद आपका सीईटी का भी प्रिपरेशन चालू है। ये सारी चीजें करते हुए आपको इसके तरफ भी ध्यान देना है। देखो, इंस्ट्रक्शंस में द कैंडिडेट शुड रीच द सीईटी एग्जामिनेशन सेंटर बिफोर द गेट क्लोजर टाइम। अभी मैं जब सेंटर विजिट करता हूं तो सेंटर के ऊपर भाग दौड़ करते हुए बच्चे दिखते हैं, राइट। वहां पे वो क्या करते हैं, गेट क्लोजिंग को अगर 2 मिनट बचे तब जाके कार से उतरते और भागते हुए गेट की तरफ जाते। ऐसा नहीं करना है। आपको गेट क्लोजर टाइम के पहले जो एडमिट कार्ड में गेट क्लोजर टाइम मेंशन किया है, यहां पे रहेगा आपका। ये हमने क्यों हाइड किया है, क्योंकि हर एक का अलग अलग हो सकता है, शिफ्ट अलग हो सकता है, इसीलिए आपको आपके एडमिट कार्ड के ऊपर जो गेट क्लोजर टाइम दिख रहा है उस हिसाब से आपको जाना है। उसके बाद नेक्स्ट है, यू विल बी रिक्वायर्ड टू एंटर योर यूजर नेम एंड पासवर्ड, डेट ऑफ बर्थ फॉर्मेट में लिखना है एज मेंशन्ड ऑन द एडमिट कार्ड to access the online examination. Please ensure that your name and other details displayed on the screen are correct. ये भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। आपको आपका यूजर नेम, रोल नंबर और पासवर्ड का फॉर्मेट क्या है, DDMMYYYY, ये एडमिट कार्ड के ऊपर जो लिखा है उस हिसाब से आपको क्या करना है, ये यूजर नेम और पासवर्ड डाल के
आपका ही नेम वहां पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है क्या, ये चेक करना है। कभी कभी दूसरे का भी नाम आ जाता है, राइट। तो ये सारी चीजें, पैनिक नहीं होना है, राइट। देन उसके बाद बायोमेट्रिक डाटा, लेफ्ट एंड राइट फिंगर एंड लाइव फोटोग्राफ विल बी टेकन। अभी सीईटी सेल बहुत मतलब जस्ट लाइक अभी एनटीए जैसा हो रहा है, राइट। तो ये बायोमेट्रिक भी रहेगा आपका, लेफ्ट एंड राइट फिंगर प्रिंट लेंगे वहां पे, लाइव फोटोग्राफ विल बी टेकन एट द एग्जामिनेशन वेन्यू एंड मैचेस विद द फोटोग्राफ अपलोडेड बाय द कैंडिडेट इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, वो मैच करेंगे, पैनिक मत हो। ओके, आपको अलाउ करेंगे वो। इफ एनी ऑब्जेक्शन इज मेड टू द वेरिफिकेशन ऑफ बायोमेट्रिक डाटा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन, द कैंडिडेचर कैंसल हो जाएगा आपका। ओके, उसके बाद इफ देयर इज एनी कोटिंग ऑन द फिंगर्स, इंक, मेहंदी, पेंट है तो वो वॉश करके रखो। एग्जाम डे से पहले वो पूरा क्लीन करके जाओ, ऐसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए, राइट। इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करने हैं। इफ देयर इज डर्ट और डस्ट ऑन फिंगर्स, वॉश देम बिफोर टेकिंग फिंगरप्रिंट। वो डस्ट वगैरह निकाल दो, ये भी बताया। कैंडिडेट शुड रिफ्रेन फ्रॉम वियरिंग कैप्स, मफलर्स और एनी अदर टाइप हेड और फेस कवरिंग्स एट द टाइम ऑफ बायोमेट्रिक। आपको मफलर्स, कैप्स ये नहीं पहनना है, ये भी इंस्ट्रक्शन में दिया है। उसके बाद यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दिस हॉल टिकट विथ करंटली, ये अभी मैंने बताया, करंटली ओरिजिनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ आपको साथ में लेके जाना है। उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन में please note that your name in as appearing on the hall ticket provided by you during the process of registration should reasonably match with the name as appearing on the photo identity proof। आपने जो फॉर्म भरते समय नाम डाला है वो मैच होना चाहिए आपके आईडी प्रूफ से। नहीं तो कुछ तो भी आपने नाम वहां पे डाला है और चंद्रकांत मानिकराव उनाळे और यहाँ पे कुछ तो भी अलग ही है, चंद्रकांता मानिकराव, ऐसा नहीं। आपका वो नाम मैच होना चाहिए, ये यहाँ पे बताया है, राइट। फीमेल कैंडिडेट्स हु हैव चेंज फर्स्ट लास्ट मिडिल नेम पोस्ट मैरिज मस्ट टेक स्पेशल नोट ऑफ दिस। ओके, जिनका शादी हो चुका है, ओके, तो उनके लिए ये स्पेशली इसके तरफ ध्यान दो, ऐसे यहाँ पे दिया है। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, स्क्राइब शैल ब्रिंग द ड्यूली फील्ड प्रिस्क्राइब प्रोफार्मा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड यूडी आईडी कार्ड। ओके, जिन्होंने स्क्राइब ऑप्ट किया है वो क्या करेंगे, प्रोफार्मा साथ में लेके जाएंगे और जो कैंडिडेट एग्जाम देने वाला है उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यूडी आईडी कार्ड भी लगने वाला है, राइट। देन दिस पेपर इज हैविंग 2 ग्रुप्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ये बहुत बार हमने इसके ऊपर वीडियोस बनाए, एग्जाम इंस्ट्रक्शंस हमारे प्लेलिस्ट में है, वो भी एक बार विजिट करो, आपका टाइम बच जाएगा। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री का एक ग्रुप रहेगा और मैथमेटिक्स का ये दूसरा ग्रुप रहेगा। टोटल ड्यूरेशन 180 मिनट्स का है। सब सीईटी का खेल ये टाइम मैनेजमेंट का और एक्यूरेसी स्पीड टाइम मैनेजमेंट का खेल है। फर्स्ट 90 मिनट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री एनेबल रहेगा, जो आता है वो पहले सॉल्व करो। देखो, ये ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, या ऑनलाइन एग्जाम है, आपके पास मार्क फॉर रिव्यू वगैरह करने का ऑप्शन है और फाइनल में आप एक लास्ट 2 मिनट्स में सब कंप्लीट कर सकते हो, राइट। तो 3 राउंड में आपको पेपर ये रिविजिट करना है। ओके, फर्स्ट 90 मिनट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री विल बी एनेबल्ड एंड ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट 90 मिनट्स। पहले 90 मिनट्स होने के बाद ही ऑटो सबमिट हो जाएगा वो और मैथमेटिक्स का ग्रुप एनेबल हो जाएगा, राइट। तो इस तरह ये एग्जाम रहेगा। यू मस्ट ब्रिंग बॉल पॉइंट पेन विथ यू। Okay, you will have to sign attendance sheet in front of invigilator। attendance sheet sign करना है आपको, सॉल्व भी करने हैं क्वेश्चंस, तो बॉल पॉइंट पेन लगेगा। ओके, देन नेक्स्ट है कैंडिडेचर, आपका फाइनल नहीं है, ये सारी चीजें यहाँ पे उन्होंने बताई है। यू मस्ट रिपोर्ट एट द एग्जामिनेशन वेन्यू 30 मिनट्स बिफोर द टाइम एज प्रिंटेड ऑन दिस हॉल टिकट। आज एक हमारा उनाळे करियर एकेडमी है 5th to 10th फाउंडेशन क्लासेस, तो आज अभी ये वीडियो बनाते समय ये शेयर करना चाहता हूं। देखो, सीवी रमन का एग्जाम था, वहां पे एड्रेस दिया था, क्यूआर कोड दिया था, हम निश्चिंत थे कि यार हमें टाइम पे वहां पे जाना है, हम 10 बजे निकले, बट जो एड्रेस दिया था वहां पे स्कूल ही नहीं था। ओके, तो इसीलिए यू शुड विजिट
1 डे बिफोर योर सेंटर, ओके, एक दिन पहले सेंटर पे विजिट करना है, क्योंकि अगर आप लोकेशन डालते हो और वहां पे चले जाते हो और भाई आपको सेंटर ही नहीं मिलता है, तो इसीलिए आपको 1 डे बिफोर वो विजिट करना है और 30 मिनट पहले तो भी वो आपको वहां पे प्रेजेंट रहना है। बुक्स, नोटबुक्स, कैलकुलेटर, वॉच कैलकुलेटर्स, पेजर्स, मोबाइल फोन, स्मार्टफोन्स नहीं चलने वाले, राइट? एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन, ओके। अभी यूजीडब्ल्यू का डेट आपका क्लैश हो रहा है सीईटी के साथ, तो क्या करना, सॉरी, बिटसेट का डेट क्लैश हो रहा है सीईटी सेल के साथ, तो क्या करना चाहिए? बिटसेट का अभी डेट भी आ चुका है और वो क्लैश हो रहा है एमएसटी सीईटी पीसीएम ग्रुप के साथ, तो क्या करना चाहिए? इसके ऊपर हम और एक वीडियो बना रहे हैं, वो आपको देखना है, राइट? तो ये यहाँ इन्होंने यहाँ पे तो दिया है सीईटी सेल ने, एनी रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ डेट, सेशन, सेंटर, वेन्यू विल नॉट बी एंटरटेन, राइट? उसके बाद नेक्स्ट है, बाकी इंस्ट्रक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। फॉर एनी इशू प्लीज कॉन्टेक्ट हेल्प डेस्क नंबर्स, ओके। तो ये पूरे पेजेस आपको लेके जाने हैं और फिर से एक बार 7 अप्रैल को आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चालू हुआ या नहीं हुआ वो भी हम हमारे चैनल पे बताएंगे। आपके दोस्तों को भी बोलो, देखो आपने अभी ऑनलाइन पढ़ाई की है, ऑनलाइन सारी चीजें आपको मतलब पढ़ाई के लिए मिल चुकी है, बट काउंसलिंग के लिए द गाइड वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, राइट? आपका एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एग्जाम रिलेटेड फॉलोअप, लास्ट डेट कब है, एडमिट कार्ड कब आएगा और बाकी सारी चीजों के लिए अभी द गाइड महाराष्ट्र के बच्चों को गाइड करने वाला है, राइट? द गाइड करियर काउंसलिंग सेंटर का ऑफलाइन में बहुत अच्छा नाम है, अभी ऑनलाइन में बनने वाला है और उसके लिए आपका सपोर्ट चाहिए और डेफिनेटली एक दिन वो बनने वाला है, राइट? क्योंकि हमारा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन रहेगा। कभी हम आपको ये नहीं बोलेंगे कि क्या होगा इस साल, नहीं, ऑलरेडी जो है वही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन हम आपको देने वाले हैं। अभी तक हमारे सारे वीडियोस देखो, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, वहां पे हमने किसी भी वीडियो में ऐसा हार्श पब्लिसिटी या कुछ ऐसा नहीं किया है कि बच्चों को डरा धमका के कुछ चीजें नहीं लिखी है। जो ऑथेंटिक है बच्चों के लिए वही हमने वहां पे पोस्ट किया है। तो ऑनलाइन में भी अभी द गाइड नाम कमाने जा रहा है और जैसे आपने ऑनलाइन पढ़ाई की है तो ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए अभी द गाइड एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। हमारा जो लॉजिक है, आपका कॉलेज अच्छा मिलने का जो लॉजिक है वो द गाइड का बेस्ट है। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, ओके। और एमएसटी सीईटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एमएसटी सीईटी एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, एमएसटी सीईटी काउंसलिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम यहां पे पोस्ट करने वाले हैं, तो आपके दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिए। थैंक यू।